वेलकम। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज इन्वायरमेंट करंट अफेयर्स अप्रैल 2026। तो आज हम कवर करेंगे अप्रैल के करंट अफेयर्स इन्वायरमेंट के, बिकॉज इन्वायरमेंट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट और आपको पता ही है कि हमारे यूपीएससी में कितने सारे क्वेश्चन इन्वायरमेंट से आते हैं। तो डोंट टेक इट लाइटली एंड मेक नोट्स। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जो सबसे पहली न्यूज़ जो हम कवर करने वाले हैं वो है न्यू जंपिंग स्पाइडर स्पीसीज जो हैं वो डिस्कवर्ड हुए हैं इंडिया में। तो जो जंपिंग स्पाइडर, सबसे पहली बात तो जंपिंग स्पाइडर होता क्या है। जंपिंग स्पाइडर एक स्पेशल टाइप का स्पाइडर होता है जो अपनी जंप करने की एबिलिटी के लिए फेमस होते हैं। तो जो ये जंपिंग स्पाइडर है वो अपनी जंप करने की एबिलिटी के लिए बहुत ही फेमस होते हैं। एंड टू न्यू स्पीसीज फाइंड की गई है इंडिया में। जो जो दो न्यू स्पीसीज है वो है मोग्रस शुष्का एंड मोग्रस पुणे। सो दीज आर द टू स्पीसीज विच हैज बीन डिस्कवर्ड। एंड ये फाउंड कहाँ पे की गई है? राजस्थान, गुजरात एंड महाराष्ट्र रीजन में। तो बेसिकली आपके साउथ के रीजन में ये फाइंड की गई है एंड राजस्थान में। एंड ये बिलोंग करते हैं जंपिंग स्पाइडर फैमिली सेल्टिसीडे से, उस फैमिली से ये बिलोंग करती है। और ये पब्लिश कहाँ पे हुआ? तो ये यूरोपियन जर्नल ऑफ टेक्सोनॉमी में पब्लिश हुआ है। एंड वैसे तो ये हाईलाइट कर रहा है कि इंडिया की जो बायोडाइवर्सिटी है अभी भी अनएक्सप्लोर्ड है। बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी स्टिल अनएक्सप्लोर्ड है जिसको हमें एक्सप्लोर करना है। एंड इसके बाद ये ये शो क्या करता है कि जो डेजर्ट होता है या अर्बन बायोडाइवर्सिटी पार्क जो हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं यूनिक वाइल्ड लाइफ को। ओके, तो दैट्स अबाउट द फर्स्ट न्यूज कि टू न्यू जंपिंग स्पाइडर्स फाउंड किए गए हैं इंडिया में, मोग्रस शुष्का एंड मोग्रस पुणे। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड न्यूज दैट इज 2026 गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज, जिसको हम ग्रीन नोबेल भी बोलते हैं। तो गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज को ग्रीन नोबेल भी बोला जाता है। एंड इसके अंदर अगर हम गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज के बारे में बात करें, पहले तो हम गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज होता क्या है उसके बारे में बात करते हैं। ये एक बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है। सबसे पहली बात तो ये बहुत ही ज्यादा प्रेस्टिजियस अवार्ड है जो इन्वायरमेंट के ग्रास रूट हीरोज को दिया जाता है। जो इन्वायरमेंट के लिए ग्रास रूट पे काम कर रहे हैं उनको दिया जाता है। एंड इसे देता कौन है? गोल्डमैन एनवायरमेंटल फाउंडेशन इसको देता है, गोल्डमैन एनवायरमेंटल फाउंडेशन। एंड हर साल 6 विनर्स को चूज किया जाता है, ठीक है। और वो सारे के 6 जो विनर्स होते हैं वो डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अफ्रीका, एशिया, यूरोप, आइलैंड एंड आइलैंड नेशंस, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। एंड जो कैश प्राइज दिया जाता है, इसके अंदर एक कैश प्राइज दिया जाता है जो कि 200 एंड 000 लाइक 2 लाख लाइक डॉलर्स का आपको प्राइज दिया जाता है, कैश अवार्ड। तो अब हम न्यूज पे आते हैं कि इसमें 6 विनर्स चूज की गई हैं जो कि 6 की 6 वुमेन्स हैं। पहली मतलब ऐसा देखा गया है कि 6 विनर्स को चूज किया गया और 6 की 6 विनर्स वुमेन हैं, जो कि हिस्टोरिक फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है। एंड जो ग्रास रूट लेवल पे काम कर रहे हैं, जो ग्लोबल रीजन से आ रहे हैं, उनको दिया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो यूवेलिस नटेलिया मोरेलिस ब्लैंको जो थी उनको मिला है फॉर स्टॉपिंग फ्रैकिंग अलोंग द मगडलेना रिवर। तो व्हाट इज फ्रैकिंग? फ्रैकिंग एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम एक्सट्रैक्ट करते हैं ऑयल एंड नेचुरल गैस को फ्रॉम द डीप शेल रॉक। वहां से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं ऑयल एंड नेचुरल गैस को। तो उन्होंने उस चीज को स्टॉप किया है, उन्होंने फ्रैकिंग को स्टॉप किया, तो इसके लिए उन्हें प्राइज मिला। एंड बेसिकली फ्रैकिंग इज एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल एंड गैस यूजिंग हाई प्रेशर फ्लूइड फ्रॉम द शेल रॉक, ठीक है। एंड तो प्राइज ने हाईलाइट किया वुमेन की लीडरशिप की। एंड अदर वुमेन जो चूज की गई हैं वो हैं बोरिम किम क्लाइमेट लॉसूट के लिए, सारा फिंच अपोज ऑयल ड्रिलिंग के लिए, एलेना एक्वेक
हरले स्टॉप पेएबल माइन के लिए, एंड इरोरो तांशी बैट कंजर्वेशन के लिए, थियोनिला रोका मैडबॉ फॉर माइनिंग जस्टिस। तो आपको जो न्यूज आपको याद रखनी है कि 6 की 6 वुमेन्स चूज की गई हैं, एंड गोल्डमैन इन्वायरमेंटल प्राइज को ग्रीन नोबेल भी बोला जाता है। नाउ लेट्स मूव टू द अनदर न्यूज, दैट इज न्यू स्नेक स्पीसीज डिस्कवर्ड इन मेघालय। ओके, तो न्यू स्नेक की स्पीसीज जो है वो डिस्कवर की गई है मेघालय में। तो जो न्यू स्पीसीज का नाम है दैट इज कैलमेरिया गैरोनिसिस एंड डिस्कवर्ड इन द गारो हिल्स। अगर मैं गारो हिल्स की बात करूं तो गारो हिल्स पार्ट ऑफ मेघालय है, पार्ट ऑफ मेघालय बायोडाइवर्सिटी है। यहाँ पे डेंस ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आते हैं जो कि सपोर्ट करते हैं प्लांट एंड एनिमल लाइफ के। तो गैरो हिल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो प्लीज गो थ्रू इट। ओके, एंड जो ये बिलोंग करता है, ये जो कैलमेरिया जो है वो बिलोंग करता है रीड स्नेक जीनस कैलमेरिया से, एंड फाउंड ड्यूरिंग फील्ड सर्विस। तो फील्ड सर्विस जब किया जा रहा था तब उनको वो मिलता है। एंड तो ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो रिच बायोडाइवर्सिटी है उसको हाईलाइट करता है, एंड डिस्कवरी इन्वॉल्व बाय जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और बहुत सारे अदर इंस्टीट्यूट भी थे। तो मेजर लाइक जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड अदर इंस्टीट्यूट भी थे जिन्होंने ये डिस्कवरी की। ओके, तो गारो हिल्स इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये आपको थोड़ा सा आपको इसको और डिटेल में करना पड़ेगा कि यहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है सपोर्ट ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट सपोर्ट करती है, एंड प्लांट्स एंड एनिमल लाइफ की डाइवर्सिटी यहाँ पे देखी जाती है। एंड मैनी स्पीसीज, इससे यही शो होता है कि मैनी स्पीसीज आर देयर विच इज स्टिल अनडॉक्यूमेंटेड इन इंडिया। नाउ हम बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज की, दैट इज इंडिया फर्स्ट पेट्रोग्लाइफ कंजर्वेशन पार्क इन लद्दाख। तो पहला पेट्रोग्लाइफ कंजर्वेशन पार्क जो है वो लद्दाख में बनाया गया है। तो पेट्रोग्लाइफ क्या होता है? बेसिकली जब आप कार्विंग करते हो, जब आप रॉक पे कार्विंग करते हो, जब रॉक पे कार्विंग की जाती है, तो लाइक प्री हिस्टोरिक एरा में जो कार्विंग की गई थी रॉक पे, उसका एक कंजर्वेशन पार्क बनाया गया है। जैसे ये कार्विंग आप देख सकते हैं, रॉक की पे कार्विंग जो कि प्री हिस्टोरिक टाइम की है। एंड यस, तो फाउंडेशन स्टोन जो इसका है वो लद्दाख में किया गया है। तो आपको रीजन याद रखना पड़ेगा कि ये लद्दाख में किया गया है, पहला पेट्रोग्लाइफ कंजर्वेशन पार्क इन लद्दाख। एंड पेट्रोग्लाइफ मतलब प्री हिस्टोरिक कार्विंग इनग्रेव्ड ऑन रॉक्स, एंड वहां पे 400 पेट्रोग्लाइफ साइन फाउंड किया गया है लद्दाख में। तो इट्स अ वेरी गुड रीजन जहां पे हम ये कंजर्वेशन पार्क बना सकते हैं। एंड तो जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसने साइन किया है माऊ फॉर कंजर्वेशन, तो कंजर्वेशन करने के लिए उसने साइन किया है। तो मेजर साइट अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो दोमकर, अलची, चिलिंग, दा हनु, टैंग्स, तो ये मेजर साइट हैं। एंड जो लद्दाख है वो मेजर रॉक आर्ट हेरिटेज जोन है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा लद्दाख के बारे में। एंड यहाँ पे आप एक डेट लेके जा सकते हैं फॉर करंट अफेयर्स, वर्ल्ड हेरिटेज डे। तो जो वर्ल्ड हेरिटेज डे है वो 18 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है टू प्रमोट अवेयरनेस अबाउट द कल्चरल हेरिटेज प्रिजर्वेशन। तो जो हमारी कल्चरल हेरिटेज होती है उसको प्रिजर्व करने की बात की जाती है ऑन वर्ल्ड हेरिटेज डे। ओके, तो दैट इज अबाउट इंडियाज फर्स्ट पेट्रोग्लाइफ कंजर्वेशन पार्क इन लद्दाख। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज, जो कि इंडिया है वो टारगेट कर रहा है 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर बाय 2047। तो बाय 2047 वी आर टारगेटिंग 100 गीगावाट। तो अभी जो न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी है दैट इज 8.8 गीगावाट, बट बाय 2047 इन द 100 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस वी आर टारगेटिंग 100 गीगावाट। एंड ये अनाउंस किया गया है बाय घनश्याम प्रसाद। एंड तो जो मेन फोकस क्या है कि क्लीन और स्टेबल न्यूक्लियर एनर्जी मिले हमें। एंड जो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी है वो इसका रोड मैप कर रहा है
तो ये इसके बारे में है। Now let's move to the next news that India withdraws bid to host COP33 जो 2028 में होने वाला है। This news is very important from exam point of view। तो जो इंडिया ने विड्रॉ कर लिया है अपने बिड को टू होस्ट, जो होस्टिंग करनी थी COP33 की 2028 में, उससे अपने आप को विड्रॉ कर दिया है। तो इंडिया ने विड्रॉ कर दिया है बिड। एंड कॉप जो होता है, जो आपका कॉप होता है, व्हाट इज कॉप? पहले इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। कॉप इज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। सीओपी मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, और ये हेल्ड होता है अंडर UNFCCC, दैट इज यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो कॉप इसके अंदर हेल्ड किया जाता है। एंड जो बिड था, मतलब इंडिया ने अनाउंस किया था लाइक 2023 में, COP28 में, कि वो करेगा, ठीक है। और जो ब्रिक नेशन थे उन्होंने भी सपोर्ट किया था कि ठीक है इंडिया करेगा, ठीक है। लेकिन उन्होंने विड्रॉ कर दिया है होस्टिंग से। तो ये एक मेजर क्वेश्चन अराइज करता है इंडिया की क्लाइमेट डिप्लोमेसी एंड ग्लोबल लीडरशिप के बारे में, कि हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं। तो यहाँ पे हमें ये ध्यान देना पड़ेगा, लाइक environment is very much important. Without environment we will never able to sustain। तो इंडिया का बैकआउट करना एक मेजर इम्पैक्ट ला सकता है ऑन ग्लोबल प्लेटफॉर्म। तो हमें ये देखना पड़ेगा आने वाले समय में। नाउ हम बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज की, दैट इज पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग। तो पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग में क्या है कि बर्लिन में ये कन्वीन की गई है, प्रीकर्सर मतलब COP31 से पहले बर्लिन में पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग किया गया। एंड इसका फोकस क्या था कि जो पेरिस एग्रीमेंट है उसका इम्प्लीमेंटेशन किया जाए, ठीक है। तो ये एक इनफॉर्मल तरह की हाई लेवल क्लाइमेट फोरम है, ठीक है, एक तरह का फोरम है जिसमें 30+ कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया। एंड ये ऑर्गेनाइज एनुअली होता है बाय जर्मनी करता है सिंस 2010। एंड ये लॉन्च कब हुआ था? आफ्टर कोपेनहेगन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, ठीक है। डोंट वरी, जितने भी ये कॉन्फ्रेंसेज हैं, ये क्लाइमेट UNFCCC एंड जितने भी ये सारे हैं, हम एक अलग से सेशन करके करेंगे, बिकॉज आवर फोकस विल बी एनवायरनमेंट टू, ठीक है। तो डोंट वरी अबाउट इट, आई विल ब्रिंग अ स्पेशल सेशन फॉर दैट। तो हेल्प टू प्रिपेयर ग्राउंड फॉर अपकमिंग COP मीटिंग्स। एंड यहाँ पे क्या देखा गया? जर्मनी, तुर्की, ऑस्ट्रेलिया का कोलैबोरेशन एंड फोकस है इलेक्ट्रिफिकेशन पे, ठीक है। एंड इंक्लूड इनपुट फ्रॉम द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी एंड सिविल सोसाइटी। तो दैट इज जो 17 पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग है वो बर्लिन में कन्वीन किया गया, इसके बारे में है। नाउ अब हम बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज की, दैट इज नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। तो जो नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी है उसने अप्रूव कर दिया है रिवाइज गाइडलाइंस अंडर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 टू स्ट्रीमलाइन एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग फंड्स एंड रेगुलेट डेजिग्नेटेड रिपोजिटरीज। एंड अगर हम बात करें लाइक जो इसके अंदर ABS डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ABS फंड है, तो जो ABS फंड है उसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए एंड आइडेंटिफाइबल सोर्स जो 25 to 40% है टू द इंस्टीट्यूशन एंड 60 to 75% टू द लोकल कम्युनिटीज एंड नॉन आइडेंटिफाइबल सोर्स 30% टू द इंस्टीट्यूशन एंड 17% टू द NBA SBBs। एंड तो ये डिजिटल रिपोजिटरीज को प्रमोट करने की बारे में बात करता है एंड ऑल। नाउ नेक्स्ट लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज, दैट इज स्टेट ऑफ इंडियाज बेट सॉइल बेट्स टू 2024-2025। तो जो इंडिया ने मतलब रिलीज जो फर्स्ट बैट असेसमेंट है, जबकि स्टेट ऑफ इंडियाज बैट 2024-2025 है, वो लाइक हाईलाइट क्या करता है, जो गैप है लाइक मेजर डेटा गैप, मतलब ये बैट की स्टडी के ऊपर किया गया है, बैट के ऊपर किया गया है, जो हमारे चमगादड़ होते हैं उनके ऊपर किया गया है। तो ये पहला नेशनल लेवल बैट रिपोर्ट है
by the Nature Conservation Foundation and Bat Conservation International. तो इंडिया में हैज 135 बैट स्पीसीज हैं, जिसमें से 16 एंडेमिक एंड 7 थ्रेटन भी हैं. हाईएस्ट डाइवर्सिटी कहाँ पे देखी गई है? वेस्ट बंगाल और मेघालय में. एंड जो 35 स्पीसीज हैं उनका अनअसेस था, लाइक डेटा डेफिशिएंट है, अनअसेस है. एंड जो एक और चीज देखी गई है, जो कि बैट्स हैं वो मतलब शिफ्ट हो रहे हैं कि वो ट्री से टू द बिल्डिंग एंड मॉन्यूमेंट्स की तरफ. ठीक है. एंड बैट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पॉलिनेशन में काम आता है. अच्छा, यहाँ पे मैं पॉलिनेशन के बारे में बात करना चाहूंगी. ये दिन में पॉलिनेशन नहीं करते हैं, ठीक है, ये रात में पॉलिनेशन करते हैं. ये रात में पॉलिनेशन करते हैं. एंड ये अट्रैक्ट कैसे होते हैं फ्लावर से? जो फ्लावर्स होते हैं वो फ्रेगनेंस और एक तरह का सेंट रिलीज करते हैं, जिसके थ्रू जो बैट्स होते हैं वो फ्लावर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं एंड आपका पॉलिनेशन होता है. एंड सीड डिस्पर्सल में भी काम करते हैं, पेस्ट कंट्रोल में भी काम करते हैं. तो दैट इज अबाउट द सॉइल बैट. नाउ हम बात करते हैं मैंग्रोव्स की. तो मैंग्रोव्स के बारे में ये बात है दैट रिसेंट स्टडी ने क्या शो किया कि जो 10 to 15% ऑफ सुंदरबन है वो लूज कर रहा है अपनी रेजिलियंस ड्यू टू क्रिटिकल स्लोइंग डाउन. तो मतलब स्लोइंग डाउन का मतलब है कि वो जो क्लाइमेट स्ट्रेस हो रहा है उससे स्लो रिकवरी हो रही है उसकी. ठीक है. तो मैंग्रोव्स के बारे में बात करते हैं कि वो सॉल्ट टॉलरेंट ट्रीज होते हैं एंड फाउंड इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन. बेसिकली आपका जो बंगाल वाली रीजन है वहां पे पाए जाते हैं. ग्रो इन लो ऑक्सीजन, सैलाइन एंड मडी कंडीशन. तो जो सुंदरबन है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट है, जो कि गंगा, ब्रह्मपुत्रा, मेघना का डेल्टा है जहाँ पे, वहां पे. एंड ये रिकॉग्नाइज है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी. तो जो यूनिक फीचर है वो है ब्रीदिंग रूट्स. इसके ब्रीदिंग रूट्स होते हैं एंड स्टिल्ड रूट्स होते हैं. विविपैरी. विविपैरी का मतलब क्या होता है कि एक बोटेनिकल फिनोमेना जहाँ पे जो सीड होते हैं वो पहले ही जर्मिनेट कर लेते हैं प्री मैच्योरली व्हेन इट इज स्टिल अटैच्ड टू द पेरेंट फ्रूट. मतलब पेरेंट फ्रूट के अंदर ही जो आपके सीड्स होते हैं वो प्री मैच्योरली जर्मिनेट कर जाते हैं. तो ये विविपैरी कहलाता है. तो यूनिक फीचर ये शो करता है. सॉल्ट मैनेजमेंट में ये बहुत ही बड़ा योगदान करता है. तो मैंग्रोव्स आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट एंड ये स्टडी बहुत ही लाइक अलार्मिंग है कि 10 से 15% तक वो अपनी रेजिलियंस को खो रहा है. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइक न्यूज दैट नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी जो न्यू रेपोजिटरीज है उसके बारे में. तो जो नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी है उन्होंने नोटिफाई किया CMLRE एंड अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट एज नेशनल रेपोजिटरीज अंडर द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002. तो इसका मतलब क्या है कि जो बायोलॉजिकल स्पेसिमेन है उनको स्टोर करने का काम करेंगी दिस नेशनल रेपोजिटरी. ठीक है. एंड ये जो नोटिफाइड है अंडर सेक्शन 39 ऑफ BDA बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002. CMLRE कोची जो कि फोकस करता है डीप सी बायोडाइवर्सिटी पर. एंड ARI अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे फोकस करता है माइक्रोब्स एंड फंजाई पे. तो यहाँ पे लाइक तो ये हमारा एक तरह का रेपोजिटरी नेटवर्क बनाया जा रहा है एंड 2 न्यू रेपोजिटरीज को ऐड किया गया है. नाउ लेट्स मूव टू टार बाल्स. तो टार बाल्स लाइक जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है उसने रिलीज किया है एक ड्राफ्ट दैट इज टार बाल्स मैनेजमेंट रूल्स 2026 टू प्रोटेक्ट इंडियाज कोस्ट लाइन फ्रॉम ऑयल स्पिल पॉल्यूशन. तो टार बाल्स बेसिकली होते क्या है? ये छोटे छोटे काले काले चिपे टुकड़े होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे ये देख सकते हैं छोटे छोटे काले बॉल्स. दैट इज चिपचिपा टू विच इज ये बनते कैसे हैं? जो क्रूड ऑयल से बनते हैं, मतलब पेट्रोलियम से बनते हैं और समुंदर में या बीच पर मिलते हैं. तो बेसिकली जो ऑयल स्पिल होता है, लाइक ऑयल स्पिल होता है तो जो ऑयल होता है उसमें थोड़ा सा इवेपोरेशन होता है एंड देन वो लाइक इकट्ठा होके बॉल बनाता है. ठीक है. तो जो टार बाल्स होते हैं वो स्मॉल स्टिकी हार्डन ब्लॉक्स ऑफ वेदर क्रूड ऑयल होते हैं. ठीक है. एंड हाईली परसिस्टेंट होते हैं एंड रेजिस्ट डिग्रेडेशन, मतलब हाईली परसिस्ट होते हैं एंड इवन हमारे जो लाइक
please subscribe the channel for more current affairs. Thank you.